हेलो बेटे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हमारे फ्रैक्शन की 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनमें हमने उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और आगे के क्वेश्चन करेंगे। ऑलमोस्ट हम हर एक चैप्टर में 50 टू 60 क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करेंगे। आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया होगा, कंसेप्ट वही होगा, पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन का तरीका, पूछने का तरीका कुछ नया होगा। क्लियर है? आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/7, 4/6 एंड 7/15। देखिए, तीनों ही ये नंबर्स जो कि आपके दिए हुए थे, तीनों ही नंबर्स के बीच में क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लाई है। जब जब कभी जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए उनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या कर सकते हैं? हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। ये नंबर अपने डिनोमिनेटर को कट करता है तो कट कर ही सकता है, पर अगर मल्टीप्लाई है तो अपने नेबर पड़ोस वाले नंबर के डिनोमिनेटर को भी कट कर सकता है। जैसे मैं यहां देखूं, 3 से ये 1 टाइम, 3 से ये 2 टाइम, 7 से ये 1 टाइम, 7 से ये 2 टाइम, 2 से ये 1 टाइम, 2 से ये 1 टाइम। अब आप देखते हैं न्यूमरेटर में आपके पास कौन कौन से नंबर बचे। यहां से आपको मिलता है 1, यहां से मिलता है आपको 4, यहां से मिलता है आपको 1। और जब आप यहां आते हैं तो यहां से आपको क्या मिलता है? 1 × 1 × 15। जब आप इनकी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं 4 होता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा? 15 होगा। 1 × 1 × 15। विच वन इज योर करेक्ट आंसर? हियर इज योर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। देखिए, इन क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल सा एक ही तरीका है कि आपको ये देखना है कि हम किसको कट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि वो सिर्फ कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि हमको कट किसे करना है। अब जब हम यहाँ आएंगे, अगर मल्टीप्लाई का साइन है, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो ही आपको कट करना है, अदरवाइज कट नहीं करना है। तो जो कंफ्यूज होता है, प्लस और माइनस का दिख रहा है तो भी कट कर देते हैं, डिवाइड दिख रहा है तब भी कट कर देते हैं। कट करने के लिए कंडीशन है कि उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना कंपलसरी है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 1/7 डिवाइड बाई 2/7। देखिए, कंसेप्ट वही, बोलते हैं ना, रिश्ता वही सोच नहीं, काम वही, बस तरीका थोड़ा सा उसने बदल दिया पूछने का। 1/7, देखो मैंने क्या बोला था, हम कट कैसे कर सकते हैं? जब बीच में क्या साइन हो? डिवाइड। क्या? डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा भाई? डिवाइड को मैंने चेंज किया मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, उसके बाद वाले जो नंबर, मैंने आपको बताया डिवाइड के राइट साइड में जो नंबर आ रहा है, आप उसका क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल, प्रतिलोम। हिंदी में बोलते हैं इसे प्रतिलोम। 2/7 का क्या कर दिया मैंने? 7/2। देखिए जरा, जब आप यहाँ आते हैं, 7 से ऊपर वाला अपने न्यूमरेटर को कट नहीं कर सकता, लेकिन उसके न्यूमरेटर को कट कर सकता है। 7 से 7 1 टाइम। आपके पास यहाँ क्या बचा? 1 × 1। यहाँ क्या बचा आपका? 1 × 2। तो योर फ्रैक्शन इज 1/2। आपको फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटे? 1/2। तो भाई ये फ्रैक्शन आपका क्या हो गया? फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2। हियर इज योर आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर? अब जरा आगे आते हैं, सिंप्लीफाई। अच्छा, सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको ध्यान हो कि डिनोमिनेटर सेम हो, उनका एलसीएम फ्रैक्शन का प्लस करना, फ्रैक्शन का माइनस करना। अब इसमें क्या है, एक तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो। क्लियर है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो और फिर आप उसे सॉल्व करो। सिंपल सा वही कंसेप्ट जो आप पहले से जानते हैं। 2 × 1 2, ऊपर वाले को प्लस किया 3y, जो डिनोमिनेटर है वही रहेगा। 2 × 4 8, ऊपर वाले को प्लस किया 8 और 3 11, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। 8 × 3 24, ऊपर वाले को प्लस किया 27/8। 16 × 4 64, 367/16। देखिए बेटे,
एक तो आप इसे इस तरीके से एलसीएम लेके कर सकते थे, क्लियर है, आपका प्रोसेस सेम है, आप इसे करके देखना। अब मैं इसको मतलब चलो मैं आपको इसके बजाय एक दूसरा पैटर्न और है, पहले उससे बता दूं फिर हम इसमें आएंगे। पहले आपने ये चेंज कर लिया, इस तरीके से भी एलसीएम लेके कर सकते हैं, और एक इजी वे जब मेरे को लगता है मैं आपको बताता हूं। अब देखिए जरा, ये आपके इंटीजर हैं 1 2 3, इनको आप अलग से प्लस कर लो। क्या कर लिया भाई आपने, इनको अलग से नोट कर लिया, अलग से प्लस कर लिया, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर थे। अब आपके जो फ्रैक्शन वाले नंबर है, फ्रैक्शन वाला नंबर प्लस करके, फ्रैक्शन वाला नंबर क्या आपका 1/2 एंड 1/2 एंड 3/4 एंड 3/8 एंड 3/16। क्या भाई, 3/4 3/8 3/16। अब देखिए ये कंप्लीट नंबर जब मैं इनको प्लस करता हूं, जब मैं इन्हें प्लस करता हूं क्या आ जाता है भाई, 10 प्लस। अब मैं इन नंबर्स पे आता हूं, 2 4 8 16 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में आप इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ यहाँ, स्पेस की वजह से थोड़ा सा कर रहा हूं मैं, और ऐसा नहीं है हम इसे। अब देखिए, फर्स्ट फ्रैक्शन न्यूमरेटर क्या है आपका 1, मल्टीप्लाई किससे करना है, इसका एलसीएम जो लेंगे वो क्या आ जाएगा 16, 2 से 16 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम, 8 टाइम, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। सेकेंड नंबर आपका क्या है 3, 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 के डिनोमिनेटर के एलसीएम में डिवाइड करेंगे 4 टाइम। थर्ड नंबर आपका 3, 3 के डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे 2 टाइम प्लस 3, और 3 के डिनोमिनेटर 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो आपके पास किन नंबर्स के मल्टीप्लाई करने हैं, आपके पास ये नंबर्स हैं जिनकी आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 10 प्लस इनका मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या होगा आपका 8 12 6 3 डिवाइड बाय 16, 10 प्लस। और जब मैं इनका प्लस करता हूं ये क्या आ जाएगा आपका 29/16, 29/16 मैं यहां आता हूं। अब देखिए भाई 10 प्लस 29/16, 16 में मैं 29/16 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 1 टाइम 13/16। जब आप इसे डिवाइड करेंगे, आप साइड में करके देखें, 29 में अगर हम डिवाइड करते हैं 16 से, 16 1 जा 16 एंड योर रिमाइंडर इज 30। अगर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, क्या कर दूंगा 1 एंड 13/16, 13/16। तो भाई 1 एंड 13/16, फिर देखिए ये भी एक होल नंबर, ये भी एक नंबर, मैं इनको द्वारा से साइड में लिख दूं, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रहने दूं, तो ये आएगा 11 एंड 13/16। क्या हो जाएगा बेटे 11 एंड 13/16। अच्छा हुआ क्या, सिंपल सा, अगर मैं इससे करता इस तरीके से, ये जो मैंने अभी आपको एलसीएम लेके बताया था, तो मेरे कैलकुलेशन बड़े हो जाते। मेरे को दिख रहा था भाई मेरे को बाद में 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 67 से मल्टीप्लाई करेगा, मेरे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बड़े हो जाएंगे। अब मेरे को कैलकुलेशन छोटा करना था, तो क्या था, ये जो कंप्लीट नंबर आगे दिए हुए थे मैंने इनको पहले प्लस कर लिया, फ्रैक्शन को बाद में प्लस कर लिया, और प्रोसेस सेम, सेम प्रोसेस मेरे को जो करना था एलसीएम लेके समेशन उनका करना, वही प्रोसेस मैंने किया। क्लियर है, तो जो प्रोसेस पहले करना था वही है, बस इससे क्या कैलकुलेशन इजी हो जाते। और यहाँ आपके लिए इंटरेस्टिंग ये था 29/16। कई सारे बच्चे क्या करते थे 10 एंड 29/16, अब वो ऑप्शन देखते हैं, भाई 10 एंड 29/16 तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। अब आप देखें ये किस में दिया हुआ था 29/16 के साथ में, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया होता। तो भाई पहले हम कोशिश करें भैया इसको मिक्स्ड में चेंज कर लो, न्यूमरेटर बढ़ा है ना, न्यूमरेटर बढ़ा है, मैंने इसके एलसीएम लेके मिक्स्ड में चेंज किया, 1 एंड 13/16, तो 1 फिर से एक नंबर आ गया, एक मेरे पास फिर से एक होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर इंटीजर आप कुछ भी कह लें, एक कंप्लीट नंबर है पर ठीक है। अब इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, 10 प्लस 11 13/16। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें डीएम कर दें, और आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपका नाम क्या है ये जरूर आप कमेंट में बता दिया करें। उससे क्या है कि हमें मालूम चलता रहता है कि कौन कौन वीडियो देख रहा है।
और फिर जब आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे तो आपको बेनिफिट ये रहेगा, कभी भी आप अपना कॉल करके कहते हो कि सर मैं अनय राठौर बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं लकी बोल रहा हूँ, मैं शुभम बोल रहा हूँ, मैं दाक्षी बोल रही हूँ, मैं नंदिनी बोल रही हूँ, जो भी है, जब आप अपना नाम बता दें तो हमें मालूम चल जाता है कि हाँ भाई ये बंदा हमारा वीडियो देखता रहता है, इसको मालूम है, इसका डाउट है। क्लियर है? तो वो आपके जो भी डाउट होंगे उन्हें सॉल्व कर दिया जाएगा। अब देखिए जरा अपने पॉइंट पे वापस से आते हैं। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब सिंपल से देखिए, फ्रैक्शन का काम ही है सबको सिंप्लीफाई करने का। अब यहाँ आते हैं, देखो भाई ये जो नंबर है यहां से यहां तक सभी नंबर आपको मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहे हैं। अब क्या बीच में क्या आ गया साइन? प्लस का। प्लस का साइन आ गया मतलब यहां से दूसरा नंबर स्टार्ट हो गया। कहां तक? यहां तक है। और डिवाइड का साइन आ गया, ये दूसरा स्टार्ट हो गया। पर अब हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को हम आपस में कट कर सकते हैं। अगर हमको कट करना है 2 से 1 टाइम, 2 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से 1 टाइम, 6 से 1 टाइम, 6 से 1 टाइम। ऊपर क्या बचा? 1 इंटू 1 इंटू 1, नीचे का 1 इंटू 1 इंटू 7। अब यहां देखिए 3/7। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, अगर दो नंबर्स के बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ है हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं और 1/2 की जगह क्या कर सकते हैं हम? 2/1। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, 1/7 प्लस 7। अब देखिए जरा, या एक थोड़ा सा वही कंसेप्ट आपका रिपीट होगा। डिनोमिनेटर आपकी सेम है, डिनोमिनेटर अगर आपके सेम है आप डायरेक्ट 7 नोट करें और न्यूमरेटर का डायरेक्ट प्लस कर दें। 7/7 दोनों 1 टाइम कट हो जाएंगे। सो योर आंसर विल बी, श्योर आंसर विल बी 1। क्या होगा आंसर बेटे आपका? 1 आपका आंसर होगा। देखिए सिंपल सा खेल है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं जनरली बोलता रहता हूं। आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप 10 किताबें पढ़ते हो, मैं मान लीजिए मैं इतने इंस्टीट्यूट से भी पढ़ लूं, मैं इस इंस्टीट्यूट से भी पढ़ लूं, उससे भी पढ़ लूं, इसके भी क्वेश्चन लगा लूं, उसके भी लगा लूं, सिंपल सी बात होती है, उससे कुछ नहीं होता। आप 10 इंस्टीट्यूट की पढ़ने की बजाय 10 बुक्स में से पढ़ने की बजाय, ऐसे कुछ बच्चे बुक्स भी कर रहे हैं, मैं ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पब्लिकेशन मार्केट में अवेलेबल है, बड़े बड़े ब्रांड वैल्यू के साथ में, अच्छी इमेज जो उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, काफी सारे ईयर्स का। तो भाई पर देखिए, आप अलग अलग भटकने की बजाय एक ही को बार बार पढ़ें। मान लीजिए मैंने ये फलाना बुक मैंने डिसाइड कर ली कि मैं इससे पढ़ रहा हूँ, ये फलाना इंस्टीट्यूट मैंने कर लिया मेरे को इससे पढ़ना है। आप 10 10 भटकने की बजाय अगर इन्हीं के क्वेश्चन को 10 बार कर लोगे तो आपके जितने भी सारे कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? आपके जितने भी सारे कंसेप्ट है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इनको बेहतरीन करने के लिए आप कोशिश करें, इनकी प्रैक्टिस करें। हम आपको सफिशिएंट मिनिमम 50 क्वेश्चन ईच चैप्टर में आपको करवाएंगे, जो सब अपने आप में डिफरेंट टाइप। तो आप देखेंगे भी हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट सेम होता है, बट टाइप थोड़े थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें चेंज आता ही जा। क्लियर? आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन? 4/5, 1/5। देखिए ये क्या है? डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इसके बाद वाले का क्या कर लूंगा? रेसिप्रोकल। ठीक है, अब टाइम बचाते हैं। ऑफ लगा हुआ है, हिंदी मीडियम में होंगे तो क्या होगा? ऑफ की जगह पे ये ऑफ नहीं होगा, क्या होगा? का होगा। तो भाई का का मतलब क्या होता है? ऑफ या का, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये तीनों किस्में, तो देखिए जरा, ये तीनों मल्टीप्लाई में मतलब ये तीनों एक ही है। 4/5, 3/25। आप इनका एलसीएम लेंगे। जब मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम क्या आएगा? 5 और 25 का, इन दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम किसका लेते बेटे? डिनोमिनेटर का। 5। ऊपर वाला न्यूमरेटर 4 है, 4 ही रहेगा, डिनोमिनेटर से मैं डिवाइड किया कितने टाइम? 5। ऊपर वाला न्यूमरेटर न्यूमरेटर ही रहेगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में डिवाइड किया कितने टाइम? 1 टाइम। ये आपका क्या होगा? 20 प्लस 3 डिवाइड बाई 25, एंड योर आंसर इज 23/25। अब देखिए जरा, क्वेश्चन कुछ भी अलग नहीं है कहीं से कहीं तक। क्या हमने कुछ गलत किया? 3/1, 1/5, 3/25,
सो वेयर इज योर, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हमसे हुआ है। देखते हैं, ऐसा हो सकता है कि कहीं हमसे नहीं हुआ हो, कहीं कुछ और हुआ हो। एक बार इसे रीचेक कर लेते हैं हम लोग। 4/5 प्लस 1/5 डिवाइड हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, 1/3 का 3/1 हुआ, ऑफ का मतलब 1 बाई मल्टीप्लाई में 1/5 एज इट इज 3/5। चल, कहीं भी इसमें कोई भी चेंज नहीं है। हो सकता है इसके ऑप्शंस में मिस्टेक हो। 4 × 5 + 3 × 1, चलिए ऑप्शन क्या रहेगा आपका, 23/25। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप हमें इसके बारे में अपडेट कर देना, देख लेंगे। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जल्दी में कुछ ना कुछ रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन हम क्या मान लेंगे यहाँ, ऑप्शन चेंज कर लेंगे हम इसके, ऑप्शन चेंज कर लेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, 23/25। इन ऑप्शंस में से आंसर हमको मिल सकता था कुछ ना कुछ, अगर हम क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लें, तो थोड़ा भी क्वेश्चन में करेक्शन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पर अभी भी हम कुछ भी क्वेश्चन करेक्शन इसमें नहीं करते किसी भी तरीके का। अब भाई देखिए जरा, ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग अलग सीखने को मिलेगा, अलग अलग कुछ ना कुछ आएगा। 1/5 पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी इज 100, व्हाट विल बी द 3 पार्ट ऑफ दैट अमाउंट। किसी धनराशि का 1/5 भाग 100 रुपए है, तो उसी धनराशि का 3/5 भाग बता। देखिए भैया, किसी धनराशि का 1/5 ऑफ एन अमाउंट, मतलब कोई भी धनराशि है उसका, तो मेरे को वो अमाउंट तो नहीं मालूम है, पहली बात तो क्लियर है ना, नहीं मालूम ना। हाँ तो भाई नहीं मालूम है तो क्या करूंगा, जब कुछ नहीं मालूम तो भैया मैं क्या मान लेता हूँ, मान लीजिए वो कोई भी अमाउंट क्या होगा, ए होगा। अब इसका 1/5, 1/5 पार्ट, कभी किसी का बोला जाए 1/2 पार्ट, 3/5 पार्ट, 4/5 पार्ट, तो जब उसका पार्ट बोला जाए तो आप उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसका कौन सा पार्ट कह रहे हैं भैया, ये 1/5 पार्ट। 5 टाइम होता है तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1/5 टाइम है तो भी मल्टीप्लाई करना है, पर ये फ्रैक्शन में इंटू 1/5। ये इसका 1/5 टाइम किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। जैसा आपने पहले पता होगा, वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, इसके साथ में जो भी नंबर है उधर जाएंगे, अपने डिवाइड वाला कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। सो अमाउंट क्या आ जाएगा आपका, बेटे क्या आ जाएगा अमाउंट, अमाउंट आ जाएगा भी आपका 500। 500 आपका अमाउंट आ जाएगा। अब भाई पर उसने अमाउंट तो नहीं पूछा है तुमसे, क्या पूछा है भाई, व्हाट विल बी द 3/5 पार्ट ऑफ दैट अमाउंट, ऑफ दैट अमाउंट, उस अमाउंट का 3/5 पार्ट। तो भाई क्या है अमाउंट आपका, तो नेक्स्ट स्टेप, अमाउंट आए आपका 500, क्या आपका 500, 500 क्या क्या निकालना है। अब भाई सिंपल, मैं जरा इसको थोड़ा सा और अच्छा करूं, 3/5 ऑफ 500, तो भाई 500 का 3/5 निकालना, 500 इंटू 3/5 कट होता है 1 टाइम, कट होता है 100 टाइम, तो 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 300। 100 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका, 300। सो विच वन इज योर करेक्ट आंसर, सो हियर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ रहे, देखो भाई सिंपल सा, ये क्वेश्चन आपको बहुत घुमाने के काम करते हैं, बहुत घुमाने। जैसे एक अमाउंट है, इसका इतना पार्ट ये है, तो अमाउंट तो पता नहीं हमें, क्या पता है क्या, कुछ नहीं दिया क्या है। जब ये है कि कुछ नहीं है, तो आप क्या मान लेंगे, उसे कोई भी वेरिएबल मान लो। लेट द अमाउंट विल बी ए, बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी अच्छा लगे, जिसके अपनी बॉन्डिंग अच्छी हो, क्लियर, ये माना। इसका 1/5 का जो पार्ट है उसका उससे मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल कर दीजिए। कितने के इक्वल बोला, 1/5 100 के इक्वल है, तो भाई मैंने 1/5 निकाल के 100 के इक्वल कर दिया। ए इज इक्वल टू 100 इंटू 5, ए का वैल्यू 500 आया। अब एक्चुअल अमाउंट वो कितना हो गया आपका, 500, और हमें चाहिए क्या, उस अमाउंट का 3/5 चाहिए, उस अमाउंट का 3/5 चाहिए। अमाउंट क्या है आपका 500, उसका 3/5 इंटू 3/5, क्लियर। तो आपका अमाउंट क्या आ जाएगा, जो नंबर कट होता है कट कर लेना, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 300। अब क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज वाले स्टार्ट हो जाएंगे, कंसेप्ट सेम है, क्लियर ना।
कंसेप्ट से मोहित स्टडी 3/8 पार्ट ऑफ अ बुक ऑन फर्स्ट डे, सेकेंड डे ही स्टडीड 1/8 पार्ट ऑफ द बुक एंड ही स्टडीड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बुक थर्ड डे। देखो भाई, सिंपल सा बात, एक कोई भी बुक है, पूरी बुक, हर एक चीज कंप्लीट परसेंट में बोलूं तो 100% होती है, और वैसे वो नंबर बोलूं क्या होती है, हर चीज 1 होती है। फर्स्ट डे कितना, फर्स्ट डे भाई ने रीड किया 3/8, फर्स्ट डे का माइनस कर दूं, फर्स्ट डे कितना रीड किया 3/8, सेकेंड डे कितना रीड किया, सेकेंड डे रीड किया 1/8 एंड रिमेनिंग पार्ट ऑन द थर्ड डे। तो ये तो फर्स्ट डे, ये सेकेंड, और रिमेनिंग कितना आपका थर्ड डे का। अब भाई थर्ड डे आपको बताना है, तो कंप्लीट क्या था, वन बुक थी, 3/8 पार्ट वन डे, वो फर्स्ट डे किया, 1/8 ने सेकेंड डे किया। अब देखो, फर्स्ट डे किया, सेकेंड डे किया, पूरी बुक में से ये फर्स्ट डे और सेकेंड डे का जो माइनस कर दूंगा, वही एरिया होगा जो थर्ड डे पड़ा होगा। मान लीजिए मेरे पास 10 चॉकलेट है, आज मैंने 2 खा ली, कल मैंने 3 खा ली, तो मेरे को अगले दिन थर्ड डे जो है मेरे को कितनी बचेंगी खाने के लिए, या कितनी मैं खाऊंगा, मेरे को फिनिश करना 3 डेज में। आज 2 खाई, कल 3 खाई, तो परसों में कितनी खाना है जिससे वो कंप्लीट हो जाए। तो भाई 10 में से 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो थर्ड डे के लिए मेरे को मालूम चल जाए एज इट इज, बुक मेरी 1 है, 3/8 पार्ट, 1/8 पार्ट। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लूंगा मैं, 1 into 8। अब देखिए स्मार्ट बनिए थोड़ा सा, 3 8 से 8 में डिवाइड किया 1 टाइम, 1 8 से 8 में डिवाइड किया 1 टाइम, 8 माइनस 3 माइनस 1 एंड आंसर विल बी 4/8। इसको भी अगर आप कट करते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2। सो ही स्टडीड 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट एट थर्ड डे, तीसरे दिन भी, बेटे तीसरे दिन कितना पढ़ा उसने 1/2 पार्ट। देखिए इसमें भी एक कंसेप्ट क्लियर सा, जब भाई एक बुक है, वो पार्ट पढ़ रहा है, तो क्या है कि जो कंप्लीट है उसमें से माइनस करते जाओ, वन बुक है इसलिए मैं वन में से माइनस करता जा रहा हूँ। अभी आगे क्वेश्चन इसमें भी बहुत सारे घुमा के आते हैं, फिर वो पूछता है कि रिमेनिंग में से कितना पड़ा, वो जब हम आगे आएंगे तब देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। हम आगे आते हैं, राधेश्याम गेव 1/3 ऑफ प्रॉपर्टीज टू बाइक, भाई 1/3 उसने बाइक को दे दिया, देना भी चाहिए, क्या ही करेंगे, आजकल के बच्चे तो घर से निकाल देते हैं। 1/4 पार्ट ऑफ हिज सन, 1/4 सन को दे दिया, 1/8 पार्ट टू हिज डॉटर, ये अच्छा किया, डॉटर को भी दिया। जनरली अभी पेरेंट्स भी डॉटर्स को तो प्रॉपर्टी देते ही नहीं, पर अभी इन फ्यूचर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि डॉटर्स को भी दिया जाएगा। चलिए राधेश्याम इंटेलिजेंट है, जो उसने अच्छा डिसीजन लिया, और देना भी चाहिए, दोनों ही सन और डॉटर दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों के बारे में सोचना चाहिए। हाउ मच पार्ट रिमेन इज विथ हिम, अब देखिए भैया उसके साथ कितना बचा, देखो भाई हर चीज परसेंट में 100%, नंबर में बोलूं तो हर चीज कितनी होती है 1, 1 में से कितना गेव 1/3 टू प्रॉपर्टीज टू हिज वाइफ, ये टोटल, ये वाइफ, टोटल में से वाइफ का माइनस करेगा, फिर आपका क्या हो जाएगा सन 1/4 एंड डॉटर, डॉटर का भी माइनस कर देगा। अब भाई पर डॉटर का तो, अब देखिए कितना दिया हुआ -1/8, तो आप फिर से सिंपल से वही काम करेंगे, क्या करना है हमको, सिंपल सा एक स्टेप, हमको हर बार के जैसे, बेटे हर बार आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि हमको एलसीएम हर बार लेना है, हर बार एलसीएम लेना है, फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन विदाउट एलसीएम लिए हुए नहीं हो सकते, सिर पकड़ के बैठे रहोगे अगर एलसीएम नहीं आ रहा होगा तो। छोटे लेवल पे एलसीएम मैंने आपको समझाया हुआ भी, और आपको आना भी चाहिए, कोई भी दिक्कत रहे डाउट रहे आप मेरे को पूछ लेना, क्योंकि एलसीएम इसके बाद टॉपिक में हम ऐड कर देंगे, क्योंकि वहां थोड़ा सा उसे एलोबरेट करके बताएंगे, यहाँ आपको सिर्फ थोड़ा सा hint। भाई नंबर क्या है आपका 1, मल्टीप्लाई किससे करूं, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करूंगा 8 टाइम, नंबर क्या है आपका 1, भाई सॉरी एलसीएम गलत ले दिए ना, चलिए
3 है। नंबर आपका 1 इसमें डिवाइड 24 टाइम, नंबर आपका 1 3 से डिवाइड इसमें 8 टाइम, नंबर आपका 1 और इसमें आपका डिवाइड 6 टाइम। 1 8 से डिवाइड कितने टाइम? 3 टाइम। जब आप इसे देखते हैं 24 माइनस 8 6 3 20। अब आप इधर आएंगे, मेरा जो कंसेप्ट रहता है मैं सेम साइन वालों का प्लस पहले कर लेता हूँ। सेम साइन वालों का प्लस पहले करूंगा। 17 24 जब आपका सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 7/28, सॉरी 7/24। देखिए जरा कंप्लीट अमाउंट, उसका कंप्लीट अमाउंट जो था उसमें से सबको देने के पास, कंप्लीट अमाउंट में से सबको देने के पास उसके पास कितना बचा? 7/24। तो भाई क्या कहेंगे आप? 7/24 इज द रिमेनिंग अमाउंट विच है राधेश श्याम। क्लियर? तो राधेश श्याम के पास कितना अमाउंट है? 7/24। क्लियर है? देखो फिर से वही कंसेप्ट, जब कभी भी अपने अमाउंट में से किसी को देता है तो पहले तो वो अमाउंट क्या माना जाता है? कंप्लीट वन माना जाता है। तो वो वन में से दे रहा है जिसको भी दे रहा है। क्लियर है? तो ये किस में से दे रहा है? वन में से माइनस करते जाओ उसे, जितना पार्ट वो देता जा रहा है, जितना पार्ट वो देता जा रहा है आप उसे वन में से माइनस करते हुए जाए। अब हम आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। 1/3 part of an amount is given to Ramesh and the rest of the part is given to the Raju. If Raju got 524, then the amount got by Ramesh. एक राशि का 1/3 भाग दिया जाता है रमेश को। ये किसको दिया जाता है? रमेश को। और शेष भाग राजू को दिया जाता है। यदि राजू को 524 रुपए प्राप्त होते हैं तो रमेश को प्राप्त राशि क्या होगी? अब देखिएगा, एक मेरा अमाउंट, फिर से मैं क्या मानूंगा? अमाउंट मेरा 1। अब इस 1/3 पार्ट ऑफ अमाउंट गिवन टू राजू, तो देखो राजू का कितना होगा? फुल अमाउंट मैंने क्या माना? 1। फुल अमाउंट क्या माना मैंने? 1। इसमें तो 1/3 इसको दे दिया तो राजू को कितना मिला? 1/3। कितना पार्ट मिला इसको? 1/3। अब देखिए, एंड द रेस्ट ऑफ अमाउंट इज गिवन टू द राजू। सॉरी ये रमेश है। ये क्या है? पहले पार्ट उसने किसको दिया है? टोटल का 1/3 किसको दिया हुआ है? उसने रमेश को दिया हुआ है। ये जब रमेश को दे रहा है 1/3, अब देखिए इसको भी थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझे इसका भी। 1/3 दे रहा है, 1/3। तो ये जो नीचे ये दिया रहता है, नंबर दिया जाता है, ये क्या रहता है? टोटल अमाउंट। ये क्या रहता है? टोटल अमाउंट। ये क्या रहता है? ये उसका पार्ट रहता है। तो भाई एक बात सिंपल सी समझो, जो भी अमाउंट था उसका 1/3 इसे दे दिया तो इसको रमेश को कितना पार्ट पहुंचा? 1। कितने में से पहुंचा? टोटल पार्ट जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर टोटल पार्ट कितना हो जाएगा? 3। तो अगर मैं इसी को देखूं, राजू का पार्ट क्या होगा? तो भाई टोटल पार्ट कितने थे? टोटल पार्ट कितने थे? 3। 1 किसके पास है पार्ट? रमेश के पास। तो राजू के पास कितने पार्ट बचे? 2 पार्ट। कितने पार्ट बचे? 2 पार्ट। अगर इसको अभी भी ऐसे भी ना समझ पाओ तो आप सिंपल सा समझो, टोटल में से आप रमेश का माइनस कर देना। टोटल क्या? 1 माइनस 1/3। अब आप एलसीएम लेके ऐसे करोगे फिर से आप उसी झंझट में पड़ जाओगे। 2/3 आप इस तरीके से एलसीएम लेके कर सकते हो, पर मैं आपको सिंपल से करना, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो आप नीचे वाले को टोटल मान लीजिए, टोटल 3 पार्ट है, 1 इसके पास गए, दूसरे के पास कितना बचा? 2/3। क्लियर है? ओके। अब भाई देखें जरा यहाँ, अब मैं थोड़ा सा इसे यहाँ कर देता हूँ। टोटल अमाउंट कुछ भी होगा, एक्स होगा, और एक्स का कौन सा पार्ट है इसके पास? 2/3। राजू के पास कितना एक्स का? 2/3। एक्स का 2/3 है किसके इक्वल? इज इक्वल टू 524। देखो क्वेश्चन में कहा भी गया, इफ राजू गोट 524, तो राजू को टोटल का कितना मिला? 2/3। वो किसके इक्वल है? 524 के इक्वल। भाई जब 524 के इक्वल है 524, सिंपल सा फिर से अपना वही कंसेप्ट पुराना जो करते आ रहे हैं। 3 आपका किस में? डिवाइड में। किस में आ जाएगा? इधर आएगा मल्टीप्लाई में। 2 आपका किस में? मल्टीप्लाई में। इधर आएगा किस में? चला जाएगा डिवाइड में। सिंपल सा स्टेप
फिर वही जो कट करते आप अभी तक आ रहे हैं, कट करते अभी तक आप आ रहे हैं, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 2 टाइम. What will be the amount of Raju? 786 is the amount, sorry, 786 as a complete amount. तो complete amount कितना है? 786. अच्छा, इसी को मैं अगर दूसरे तरीके से पूछूं, भाई 786 कंप्लीट है, राजू को इतना दे दिया, तो राजू को दे दिया, उसे माइनस कर दूंगा तो किसका हो जाएगा? राजू को दे दिया पार्ट, उसे अगर माइनस कर दूं तो दूसरा पार्ट किसका हो जाएगा? रमेश का हो जाएगा. क्लियर है? क्वेश्चंस अगर नहीं भी समझ में आए, आप एक वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लिया करो कि भाई क्या है. मेरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके प्रोसेस, थॉट प्रोसेस सिंपल सी वही होनी चाहिए कि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से रिलेट करेंगे, ज्वाइंट होते हुए. मान लो मैंने क्वेश्चन को स्किप कर दिया, नहीं यार रहने दो, ये नहीं आ रहा, एक तो बात मान के चलेंगे पेपर में वही आने वाला. अब तक ऐसा होता है कि जिसे हम स्किप कर देते हैं वही आ जाता है, और दूसरा उससे कुछ क्वेश्चन जो रिलेट करते हैं वो क्वेश्चन अपन को दिक्कत देने लगते हैं. व्हाट मिनिमम नंबर शुड बी एडेड इन द डिनोमिनेटर टू मेक इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन. देखिए, ये आपका नंबर है, इसमें मिनिमम क्या ऐड किया जाए जिससे ये प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल जाए. तो देखो भैया, किस में ऐड करना है? डिनोमिनेटर में. तो मैं क्या मान लू? लेट एक्स शुड बी एडेड इन इट्स डिनोमिनेटर टू मेक इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन. भैया प्रॉपर फ्रैक्शन का आपको रूल अगर याद हो, अगर मेरे को प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है तो क्या होना चाहिए? ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए. किससे छोटा होना चाहिए? न्यूमिनेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर. तो अब भाई इसको छोटा करने के लिए मेरे को डिनोमिनेटर कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम डिनोमिनेटर मेरा होना चाहिए 15, तब जाके ये न्यूमिनेटर को मैं इससे छोटा कहूंगा. क्लियर ना? अब भाई यहां पे कितना है? अब आप अगर इसे देखते हैं ध्यान से, यहां पे कितना है? 5. क्या है भैया? 5. आपको इसको करना कितना है? होना क्या चाहिए था? 15. होना क्या चाहिए था? 15. अगर मैं इस 5 को यहां से इधर ले जाऊं मान लीजिए, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? ऑप्शन. So we have to add 10 its denominator to make it a proper fraction. मेरे को ये आपके एलजेब्रिक इक्वेशन वाला पैटर्न मैंने बताया हुआ, इसलिए मैंने आपको इससे बता दी कि भाई आप इसे इधर से ले जाओ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा. 10 हो सकता है, आप आइडिया भी लगा सकते हैं. दूसरा, आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं. मैं 10 में ऐसा क्या ऐड करूं जो 14 से बड़ा हो जाए? ये थोड़ा सा 5 में क्या ऐड करूं? 5 में 5 ऐड करता तो 10 हो जाता, 14 ऐड करता तो 19 हो जाता. 14 करेक्ट आंसर था, चलेगा. और क्या बोला इसने? मिनिमम नंबर. और 10 ऐड करूं तो 15 हो रहा है, तो भाई सही तो ये 10 भी है. ठीक है, ये तो यहां से गलत हो जाता क्योंकि इससे तो बनी नहीं था, ये भी सही था, ये भी सही था. और 9 ऐड करूं तो 14 इक्वल हो रहा है, और जब इक्वल होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो भाई मेरे पास दो ऑप्शन थे, 14 भी था और 10 भी था, पर मेरे को उसने बोला क्या था? मिनिमम नंबर. मैक्सिमम बोलता तो मैं 14 को एज इट इज कर देता, तो मिनिमम नंबर मेरे पास क्या था? 10. तो फिर मैंने 14 को भी रॉन्ग किया. विच वन इज योर करेक्ट आंसर? सो हियर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर? तो आपका ये कंफर्म हो जाएगा भाई. किस तरीके से नहीं समझ में आए तो क्या करना है? तो भाई मेरे को इनको इक्वल करना है, आप इनका कंपैरिजन कर देंगे तो आपको एक्स का वैल्यू वहां से मालूम चल जाएगा. देखिए, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए है आपके लिए. मैं ये मानता हूं, हमारा जो ब्रह्मास्त्र बैच है वो तो है, सैनिक स्कूल के लिए है, सब कुछ डाटा है आपको, आरएमएस के लिए सब कुछ डाटा आपके पास अवेलेबल है. पर कम से कम जो बच्चे यूट्यूब सिर्फ नवोदय नवोदय की क्लासेस करना चाहते हैं, वो कम से कम इतना क्लियर कर लें. इनके बाद भी प्रैक्टिस शीट है सबसे. देखिए, मेंटर प्रैक्टिस शीट करते हैं, इनके बाद भी प्रैक्टिस शीट है. हमारे 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट बने, फिर आपकी प्रैक्टिस शीट 2 है 50 क्वेश्चन की. ईच चैप्टर हम लोग मिनिमम 200 टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं. और 200 टाइप से मतलब टाइप तो फिक्स देते हैं, मतलब किस तरीके से वो घुमा सकता है, ऐसे हम ऑलमोस्ट 150 के समथिंग तो प्रैक्टिस में ले लेते हैं. 50 क्वेश्चंस क्लास में ही हो जाता है. अभी आप देख रहे होंगे कि सारे ही क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ डिफरेंट है. अब मैं यहाँ आता हूँ. सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट? 9/20, 11/20. अब देखिए जरा, इन क्वेश्चंस के मैंने आपको थ्योरी बताया था. जब डिनोमिनेटर सेम होंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो जो न्यूमरेटर में बड़ा है उसको बड़ा माना जाएगा,
न्यूमिरेटर में जो छोटा है उसे छोटा माना है। तो भैया न्यूमिरेटर में बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा न्यूमिरेटर में बड़ा दिखाई दे रहा है आपको? ये दे रहा है आपको 11/20। क्लियर? 11/20। इसके और भी बहुत सारे तरीके, मैं आपको आगे और भी तरीके बताऊंगा जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये कौन सा बड़ा है, क्या है। उस तरीके और इजी तरीके भी हैं। तो अभी डिनोमिनेटर सेम थे तो इस तरीके से, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते तो फिर उसका दूसरा भी था। सो योर ऑप्शन इज 11/20। अब हम यहाँ से विच वन इज द लोएस्ट, देखिए कौन सा छोटा है। जब न्यूमिनेटर सेम होता है, व्हेन योर न्यूमिनेटर इज सेम, तब आपका जो न्यूमिनेटर में बड़ा है, डिनोमिनेटर में जो बड़ा है उसको माना जाता है छोटा, और जो छोटा होता है डिनोमिनेटर में उसको माना जाता है बड़ा। न्यूमिनेटर सेम होने की कंडीशन अलग है, डिनोमिनेटर सेम होने की कंडीशन अलग है। यहाँ न्यूमिनेटर सेम है तो जो सबसे छोटा है उसको क्या माना जाएगा? डिनोमिनेटर को बड़ा। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है उसको क्या माना जाएगा? छोटा। विच वन इज लोएस्ट? सबसे बड़ा कौन सा है भैया? 23 है, इसको क्या माना जाएगा? सबसे छोटा। तो विच वन इज जो करेक्ट आंसर? 7/23 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए यहां देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, इनमें से कौन सा बड़ा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको काफी टाइम में मतलब आपको मिलने ही मिलने हैं। किस तरीके से भाई कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब देखिए एक तो आपके पास इनका, मैं आपको दो इनके पैटर्न बता देता हूँ क्या क्या इनके पैटर्न दो हो सकते हैं। एक बता दूं मैं आपका, जैसे आपका ये नंबर है 4/7, सिंपल सा आप इसमें डिवाइड करना, 0 5 टाइम 5 टाइम। अब आप इसे कंटिन्यू करते जाएंगे, वो 5 टाइम इसका डिवाइड जा रहा है। अब मैं इसको देखो, 0 पॉइंट डिवाइड करेंगे 6 टाइम। अच्छा जब आप इसे देखते हैं अभी आप इन्हें करेंगे 0.62, जब आप इसे जाते हैं 0.7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। तो भाई आप देखते हैं कौन सा वाला बड़ा है इनमें से, कौन सा वाला नंबर बड़ा है? ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। अच्छा इसको मैं दूसरा तरीका एक और बताऊं। भाई देखो यहाँ 4 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 5 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 7 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। अब आप क्या करें, इनके डिफरेंस, इनके मैंने डिफरेंस का क्या किया? मल्टीप्लाई किया। न्यूमिनेटर 3 into 4 12, 2 into 3 6, 3 into 5 15, और 3 into 7 21। जब इस डिफरेंस का मैंने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो भाई कौन सा आपको बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर? सो योर ऑप्शन नंबर डी इज ग्रेटर नंबर। तो आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटर नंबर। इसमें आप विदाउट डिवाइड किए हुए, आप समझ सकते हैं, विदाउट डिवाइड किए हुए इसे आप कर सकते हैं। अब जरा मैं इस पे आता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए जरा, आज के लिए आप सबके लिए इतना ही काफी है। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे नवोदय सैनिक और आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं और वो किसी इंस्टीट्यूट में तैयारी नहीं कर सकते, उनके सजेस्ट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे ये उन बच्चों तक पहुंच पाए जो कैपेबल नहीं है। आपके एक शेयर करने से बहुत सारे गरीब बच्चे जो फीस पे नहीं कर सकते, या बहुत सारे ऐसे बच्चे जहां तक एजुकेशन इजीली प्रोवाइड नहीं हो सकती, नियर बाई कोई टीचर्स नहीं है या कहीं किसी सिटी से काफी दूर है, वहां तक हमारा चैनल पहुंच पाए और उन बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाए, नवोदय सैनिक और आरएमएस के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।